हेलो गाइस, वेलकम टू कंपटीशन अड्डा 1947। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के 20 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कंपटीशन अड्डा 1947। आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आ जाएगा और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा में हमारा कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो अब देखिए, बात है कि एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। ठीक है। और गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो वास्को डिगामा। गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो वास्को डिगामा। आप लोग को पता होगा, यदि हिस्ट्री पढ़े होंगे तो गोवा पर कब्जा कर लिए थे पुर्तगालियों ने। ओके, पुर्तगाली ने क्या किया था कि गोवा पर कब्जा कर लिया था। और वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ओके, तो अब क्या हुआ कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगाली गोवा में कब तक रहे। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को ध्यान से सुनिएगा कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हो गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों से गोवा कब स्वतंत्र हुआ, तो 19 दिसंबर 1961। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। गोवा का भाषा क्या है? तो कोंकणी। गोवा का भाषा कोंकणी, यानी कि कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। और गोवा में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट की संख्या 2। लोकसभा सीट की संख्या गोवा में 2 है। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। ओके, तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है फ्रेंड। जैसा कि आप लोग पहले जानते होंगे कि हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन 370 हटने के बाद यह अब लद्दाख में पड़ता है। तो इसलिए हमारा अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, न कि जम्मू कश्मीर। ओके, अब लद्दाख का थोड़ा जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो लद्दाख के अभी डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आर के माथुर। डिप्टी गवर्नर कौन है? आर के माथुर। मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ का स्थापना कब हुई? डीआरडीओ का स्थापना कब हुई? तो 1958 में। डीआरडीओ का स्थापना कब हुई? तो 1958 में। ओके, अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? रिपीट कर रहे हैं फिर से कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ, जो आप लोगों को नहीं पता होगा। और डीआरडीओ का हेड कौन है? अभी सुरेश के रेड्डी। और डीआरडीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ओके, अब डीआरडीओ का मोटो पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो वलस मूलम विज्ञानम। क्या है? वलस मूलम विज्ञानम। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। अब मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि WHO की स्थापना कब हुई। WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई। हो गए। और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेड टेड्रोस अधानु। WHO का हेड कौन है? टेड्रोस अधानु। और WHO का हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेड क्वार्टर है। अब मूव करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि IMF का फुल फॉर्म। IMF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। अब IMF की स्थापना कब हुई? 1945। IMF का हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और IMF के हेड कौन है? क्रिस्टलिन। IMF के हेड क्रिस्टलिन। इनका पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम छोटा शॉर्ट में इनको याद करने के लिए कोशिश कराए हैं कि क्रिस्टलिन। ओके, तो अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाना कब से शुरू हुआ? विश्व पर्यावरण दिवस में यानी प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1972। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1972। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1972। यह क्वेश्चन CHSL में 2015 में पूछा गया था। तो इसलिए आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। फिर से ओके, फिर से रिपीट करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस का शुरुआत कब हुआ? तो 1972। ऐसे मनाते कब है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को हम लोग अपना विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो 1961 में।
क्या दिया हुआ है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ। अब अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खिलाड़ियों को यानी दिया जाता है यह अवार्ड। ओके, इस अवार्ड में क्या होता है, तो इस अवार्ड में 5 लाख रुपया खिलाड़ियों को दिया जाता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ कब, 1991 में। 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्या मिलता है, तो 7.5 लाख रुपये मिलता है और एक सर्टिफिकेट 7.5 लाख रुपया मिलता है और 1 सर्टिफिकेट मिलता है। तो 8 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया और उम्मीद है कि आप लोगों को ये 8 क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि अयोध्या कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। और अयोध्या इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है श्री राम मंदिर के कारण, तो इसलिए हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि यह सब क्वेश्चन पूछने की आशा है। ओके, तो अयोध्या कौन कौन नदी के किनारे बसा है, तो सरयू नदी किनारे। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, और मूसी, यमुना और गंगा। ओके, तो इन सब तीनों का भी हम लोग आंसर जान लेते हैं, क्या किसका आंसर होगा। ओके, तो मूसी के नदी किनारे कौन बसा है शहर, हैदराबाद। यमुना के किनारे दिल्ली बसा है, और गंगा के किनारे पटना। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा और यमुना के संगम पर कौन शहर बसा है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्रयागराज। और प्रयागराज का पूर्व नाम क्या था, इलाहाबाद। ओके, प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद। ओके, तो अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि सांडी युद्ध है किस देश का प्रमुख खेल है। सांडी युद्ध किस देश का प्रमुख खेल है, तो हमारा हो जाएगा स्पेन। क्या हो जाएगा, स्पेन का प्रमुख खेल क्या है, सांडी युद्ध है। ओके, तो याद रख सकते हैं कि एस से स्पेन और एस से सांड। ओके, से आप लोग को स्वर सुनाई दे रहा होगा, साउंड क्या लग रहा है, स्पेन बोलने पर निकल रहा है, और सांड बोलने पर भी से साउंड आ रहा है। ओके, तो इसलिए हम थोड़ा इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो मूव करते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। वेल्ड्रम परिसर में कौन सा खेल खेला जाता है, वेल्ड्रम परिसर में क्या किया जाता है, साइकिलिंग किया जाता है। ओके, साइकिलिंग हम लोग का वेल्ड्रम परिसर में किया जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स पर और सारे वीडियो आएंगे धीरे धीरे, तो आप लोग मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है, उदय भूमि किसका समाधि स्थल है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, KR नारायण का उदय भूमि समाधि स्थल है। अब देख लीजिए, और समाधि स्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं आपको। देखिए, जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन में कि मोरारजी देसाई, गुलजारी नंदा, जगजीवन राम और महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल पूछा जाता है बार बार कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो देखिए बता दे रहे हैं आपको, लिख लीजिएगा यदि पता नहीं होगा तो। मोरारजी देसाई का अभय घाट है, गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट, जगजीवन राम का समता स्थल, और गांधी जी का राजघाट है। ओके, तो राजघाट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी के समाधि स्थल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल है, तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4। ओके, अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉकी हमारा हॉकी से आगा खां खेल संबंधित, आगा खां कप संबंधित है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी में कौन सा कप संबंधित है, तो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से सही आंसर क्या होगा, आगा खां कप। आगा खां कप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस PDF में यह क्वेश्चन डाला हुआ है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को हम लोग हॉकी का जादूगर कहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है या किस खेल का शब्द है। ओके, तो यह हमारा हो जाएगा स्विमिंग शब्द खेल से हमारा क्या है, बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। ओके, अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्मैश शब्द किस खेल का संबंधित है, स्मैश शब्द किस में खेल का संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा बैडमिंटन खेल से हमारा स्मैश शब्द संबंधित है। ओके, तो अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इजराइल के संसद को क्या कहते हैं, तो इजराइल के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, नेसेट। इजराइल के संसद को क्या कहते हैं, नेसेट। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिया है कि ईवान रिक्सडग पार्लियामेंट, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं कि किस देश का ईवान कहते हैं, किस देश के संसद को ईवान कहते हैं, किस देश के संसद को रिक्सडग कहते हैं, और किस देश के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवान किस देश को कहते हैं, ताइवान देश के संसद को क्या कहा जाता है, ईवान। स्वीडन देश के
संसद को क्या कहता है, रिक्सडाग, ओके। और पार्लियामेंट 3 देश के संसद को कहा जाता है, तो देख लीजिए कौन कौन है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। खो खो किस परिसर में खेला जाता है? खो खो किस परिसर में खेला जाता है? तो खो खो कोर्ट परिसर में। खो खो जिस परिसर में खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है, कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कोर्ट। तो हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे पहनने वाला कोर्ट। क्या हुआ कि हम लोग का पहनने वाला कोर्ट क्या हुआ कि खो गया, यानी खो गया, खो गया माने खो गया, ओके। इसलिए आप लोग इजीली याद हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 15। अब क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे फुटबॉल देखते हैं, क्या करते हैं कि 15 ना टिक करके 11 टिक करते हैं, लेकिन जो है यह 11 पूरी तरह से गलत हो जाएगा उनका, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं और फुटबॉल में 11 होते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा कि रग्बी फुटबॉल और फुटबॉल में। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फुटबॉल में 11 और रग्बी फुटबॉल में 15, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो इतना आज के लिए बस इतना ही। हमको उम्मीद होगा कि आप लोग को ये सारे प्रश्न समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और सभी बच्चे भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा तो उतना ही ज़्यादा हम अपने अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आपको यदि चाहिए PDF तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन अड्डा। टेलीग्राम चैनल क्या है, कंपटीशन अड्डा 1947, ठीक। यदि यह सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके।